Hello students, welcome back to standard 8. We are in chapter number 5 डेटा हैंडलिंग। और कल मैंने 5.1 एक्सरसाइज से जो एक सम भेजा था जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से था, आज हम हिस्टोग्राम का एक सम सॉल्व करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हिस्टोग्राम का सम को कैसे सॉल्व किया जाए। हमारी जो NCERT टेक्स्ट बुक है उसमें 5.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, और ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन उसका क्वेश्चन नंबर 3 में से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा है कि कोई एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की जो सैलरी होती है वर्कर्स की, उसको पहले इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। इंटरवल्स में डिवाइड करना मतलब रेंज कर दी है उसने कि 800 to 810 इस बीच में जो जिसको सैलरी मिलती है ₹800 to 810 ये रुपीज़ मिल गई। यहाँ पे जो मैंने फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या है कि आपको पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बना है, जो आपने फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाना है जो मैंने कल वीडियो भेजा था उसमें जो सीखा था, इसी तरह यहाँ पे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल है जिसमें ये सैलरी है। तो 800 to 810 रुपीज़ कमाने वाले 3 वर्कर थे, 810 to 820 कमाने वाले 2 वर्कर थे, 820 to 830 बनाने वाले 1 वर्कर था, 830 to 840 वाले 9 थे, 840 to 850 के बीच में कमाने वाले 5 वर्कर्स, 850 to 860 में 1, 860 to 870 में 3, 870 to 880 के बीच में 1, 880 to 890 के बीच में 1 और 890 to 900 के बीच में 4। तो ये अलग अलग मैंने क्या किया है कि जो वो सैलरी दी थी, आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें अलग अलग वर्कर्स की सैलरी दी है। तो मैंने क्या किया, उसको एक रेंज बना दी कि इतने से इतने रुपीज़ में कमाने वाले कितने, इतने से इतने रुपीज़ में कमाने वाले कितने, और हर एक के बीच का गैप रखा 10 का, 10 रुपीज़ का गैप रखा। देखो 8 to 810, 810 to 820, 820 to 830, 830 to 840। तो हिस्टोग्राम में हमेशा ये जो मैं ये मैंने जो सैलरी को डिवाइड किया है ना ऐसे रेंज में, उसको क्लास इंटरवल कहते हैं। तो हिस्टोग्राम तब भी बनता है और हिस्टोग्राम की ज़रूरत तब भी बनती है जब हमें क्लास इंटरवल का उपयोग करना पड़ता है। क्योंकि वो क्या, क्लास इंटरवल की क्यों ज़रूरत पड़ी, वरना क्या आपका जो ग्राफ है बहुत बड़ा बनेगा, लंबा सा, वो आपके पेज में भी नहीं आएगा। तो क्या डेटा को रेंज में डाल दिया कि इतने से इतने के बीच में कमाने वाले इतने वर्कर्स, इतने से, तो मैंने रेंज बना दी और उस रेंज को हम बोलेंगे क्लास इंटरवल्स। तो क्लास इंटरवल्स से पहले मैंने फ्रीक्वेंसी टेलीमार्क्स वाला जो टेबल बनाया, आप अपना क्वेश्चन देख लेना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन के बेस पर ही है पूरा। हाँ, मेन काम तो हमारा हिस्टोग्राम कैसे बनाना है वो है। फ्रीक्वेंसी टेबल कल मैंने सिखाया था, जो वीडियो भेजा था उसमें, तो वो अभी आपने जो वर्कर्स की सैलरी है, और ये क्वेश्चन में भी लिखा है कि आपका जो सैलरी दिया है या वेजेस दिया है उसको 8 to 810, 810 to 820 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वो क्वेश्चन में इटसेल्फ में ही दिया है, कभी कभी नहीं भी देते हैं तो फिर हमें कर लेना पड़ता है, समझ गए। तो यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है, और इस तरह से मैंने यहाँ, क्योंकि मिनिमम 800 था और मैक्सिमम कुछ 900 के आसपास था, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि मिनिमम से मैक्सिमम तक जाना है। तो 900 मैक्सिमम आता है, तो वहाँ तक का मैंने इंटरवल्स पहले क्रिएट कर दिया। फिर कितने वर्कर्स है वो हमें वेजेस से पता चल जाता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो 3, 2 ये सब फ्रीक्वेंसी मतलब उतने वर्कर्स है ये रेंज में आने वाले, और ये टेलीमार्क्स यहाँ दे दिए है। और टेलीमार्क्स कैसे करना है अब आप अच्छी तरह से जानते हो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब क्या करना है, जैसे कि आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो ड्रॉ कर दो। जो आपकी एक्स एक्सिस है वहाँ पे ये सारे इंटरवल्स रहेंगे, इंटरवल्स, और यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। फ्रीक्वेंसी मतलब वर्कर्स, तो कमाने वाला और यहाँ पे वर्कर्स। बहुत ही आसान है, बाकी करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से बस देखकर बार्स ही बनाने हैं। फ़र्क क्या होगा कि जो हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, उसमें बार ग्राफ पतली सी बनेगी और 2 बार ग्राफ के बीच में गैप रहेगा, और यहाँ पे जितने भी बार्स बनेंगे वो सब एडजॉइन होंगे, एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, 2 बार के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। ऑर्डिनरी बार ग्राफ हम करते हैं ना तो उसमें गैप रहता है, यहाँ पे कोई गैप रहेगा नहीं। और ये इसलिए क्योंकि हम जो हमारे पास डेटा है उनको हम इंटरवल में बदल रहे हैं, इसलिए गैप नहीं रहता है, ठीक है। तो अब पहला ही है कि 800 to 830 के बीच में 3 वर्कर्स थे, तो मेरा ये रहा 8 to 820, ये 2, तो 3 वर्कर्स, मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी 3 है, ये सब वर्कर्स हैं। तो यहाँ तक ले जाऊँ जैसे हम बार ग्राफ में करते थे,
3 वर्कर्स आ गया, सिंपल। फिर 810 टू 820 के बीच में 2। अब देखो 820 टू 830 के बीच में 2, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको चिपका कर ही एक ही लाइन बनानी है। देखो बिल्कुल छू कर, ये दोनों के बीच में ये कॉमन बार आ गया, कॉमन लाइन आ गई एकदम। जो बार ग्राफ में थे मैं गैप रखता था ना, यहाँ पे गैप नहीं रहेगा क्योंकि मैंने रेंज ही इस तरह से है बिना गैप के, इसलिए। फिर 820 टू 830 के बीच में एक ही है, तो ये एक। फिर 830 टू 840 में 9, 830 और 840 के बीच में 9। एक मिनट, 3, हाँ एक मिनट, हाँ यहाँ पे मैंने एक्चुअली 800 होना चाहिए, 800 टू 810। ओके, यहाँ पे मैं 9 कर दूंगा, तो आपका 9। यहाँ पे मुझे 800 से चालू करना चाहिए, मैंने एक्चुअली 810 से किया है, 800। और ये जो है 880 टू 890, 890 और 900 ऐसा आएगा। जगह कम है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो पहला मेरा था 3, मैंने यहाँ 3 पे ले गया। दूसरा था 2, तो 2 पे ले गया। तीसरा 1, अब चौथा है 9, तो मैं 9 पर ले जाऊँगा। फिर है 5 वाला, 840 टू 855 वाला, तो यहाँ पे 5 फ्रीक्वेंसी पे ले जाऊँगा। फिर 850 टू 850 में 1 है, तो यहाँ पे 1 वाला ले जाऊँगा। फिर अगेन 3 है, तो ये 3 वाला ले जाऊँगा। फिर से 1 1 है, तो ये 1, ये 1, और लास्ट में है 4, तो ये हो गया लास्ट में 4। तो बच्चों आपके पास तो ग्राफ बुक होगी तो बहुत ही स्ट्रेट लाइन होगी, आप स्केल से करेंगे बहुत ही खूबसूरत बनेगा। तो इस तरह से ये हिस्टोग्राम है। तो बच्चों हिस्टोग्राम एक बहुत ही आसान है बनाना, बस ध्यान क्या रखना है कि ये इंटरवल्स उसमें क्रिएट करना है। जैसे कि हम ऑर्डिनरी बार ग्राफ में क्या ऐसे इंटरवल्स नहीं आते हैं, सिर्फ एक ही फिगर आता है, यहाँ 2 रेंज आएगी, बस वही डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या ऑर्डिनरी बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में। हिस्टोग्राम का उपयोग इसलिए करना पड़ा कि जहाँ पे बहुत लंबे लंबे डेटा होते हैं, बहुत लंबे लंबे, तो अगर मैं बार ग्राफ में बनाऊंगा तो उसका बार ग्राफ बहुत ही अनलिमिटेड लंबा लंबा सा होगा, तो उसको कंप्रेस करने के लिए हिस्टोग्राम का कॉन्सेप्ट आया। समझ गए? यही डिफरेंस है, वरना तो बार ग्राफ्स और हिस्टोग्राम में वैसे कोई फ़र्क नहीं है, वही चीज़ करनी है, लेकिन नई मेथड निकालनी पड़ी, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे डेवलप होते गए हम, तो इन्फॉर्मेशन और डेटा कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर डेटा और इन्फॉर्मेशन ऐसे अनलिमिटेड आने लगे कि हमें वो बढ़ाना पड़ेगा। तो एक टेक्निक ढूंढनी पड़ी कि जो हम कंप्रेस कर सके, इसको ही हिस्टोग्राम कहते हैं। 5.2 एक्सरसाइज इसके साथ ख़त्म हो रही है जो हम कर रहे थे। 5.1 सॉरी, कल मैं वीडियो 5.2 और 5.3 दोनों का ही भेज दूंगा एक साथ में, क्योंकि फिर 2 में एक पाई चार्ट बनाना है और एक प्रोबेबिलिटी समझना है, और कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी तो ऑलरेडी आपने 7 स्टैंडर्ड में जो था वही प्रोबेबिलिटी है, और कोई कुछ नया है ही नहीं। तो और कोई डाउट हो या 5.1 में कोई सम सॉल्व नहीं हो रहा हो तो ज़रूर मुझे ग्रुप में भेजिएगा। हाँ, 5.1 एक्सरसाइज होमवर्क में ज़रूर कर दीजिए पूरी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।